को। तो कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। और भाई बेसब्री से रिजल्ट का आप इंतजार आप कर रहे होंगे। रिजल्ट का इंतजार तो आप बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले तो अभी आपका जो है नॉर्मलाइजेशन का ही यहाँ पर लफड़ा चल रहा है। कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, कितना क्या क्या नहीं, तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे आज। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 27 तारीख में एसएससी सीजीएल के मार्क्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो मैं आपको अपना स्कोर दिखाऊंगा, स्कोर कार्ड की मुझे कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, रैंक आईक्यू कितना नॉर्मलाइजेशन मुझे मिलेगा बता रहा था, और एंड एक्चुअल में मुझे कितना सीजीएल में नॉर्मलाइजेशन मिला है उन सब के ऊपर बताऊंगा। उस सब के बारे में आपको बताऊंगा कितना प्रेडिक्शन इसकी फेल हुई है, कितना इसका प्रेडिक्शन पास हुई है, उस सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बार जो है पहले कुछ मैं क्लियर करना चाहता हूँ मैं कुछ एक बातें, क्योंकि जब तक आप इन कुछ बातों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में सही सही जानकारी नहीं मिल सकती है। और जब तक आप सही सही जानेंगे नहीं कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हमारे जो गलत क्वेश्चन जो एसएससी की तरफ से आए हैं उनका असर पड़ रहा है हमारे नॉर्मलाइजेशन पर, जब तक आप ये सब नहीं समझेंगे तब तक आप मेरे इस स्कोर कार्ड को भी सही नहीं ठहराएंगे। लेकिन 2 मिनट लूंगा आपका, बस आप इस थोड़ा सा 2 मिनट तक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। आपका जो भी अभी रॉ स्कोर आ रहा है, आपका नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर आ रहा है जीडी में, फाइनल रिजल्ट उससे 2-4 नंबर बढ़कर ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा, क्या आएगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं यहाँ पर फिलहाल 2 शिफ्टों को लेकर चल रहा हूँ। मान लो कि 2 शिफ्ट हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अब हुआ ये कि जब एग्जाम हुआ तो शिफ्ट 1 के कैंडिडेट्स का जो एवरेज आ रहा है कि हर लड़के ने जो एवरेज उसमें स्कोर किया है वो किया है 80, और शिफ्ट 2 के लड़कों ने, जो सब लड़कों ने मिलकर के जो एवरेज स्कोर किया है वो किया है 78। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो शिफ्ट 2 के जो लड़के हैं उनके 2 नंबर कम आ रहे हैं शिफ्ट 1 के एवरेज से। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जो शिफ्ट 2 है उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। पहला चीज तो ये हो गया कि शिफ्ट 2 को शिफ्ट 1 के बराबर किया जाएगा, तो सीधे सीधे सिंपली उसको 2 नंबर मिलेंगे, ये हमें पता चल गया। दूसरा चीज ये हो सकता था कि मान लो अगर अब थोड़ा सा यहाँ पर ना गेम चेंज होता है, जो हम गलत क्वेश्चन हमारे पास आते हैं एग्जाम में। अब मान लो पहले का 80 एवरेज था, सेकंड का जो एवरेज आया वो 78 आया, लेकिन जो सेकंड पेपर था, जो सेकंड शिफ्ट थी, उस सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन अगर मान लो रॉन्ग हो गए। 4 क्वेश्चन रॉन्ग होने का मतलब है कि आपको 4 नंबर सब लड़कों को बराबर बराबर दिए जाएंगे। तो उससे जो शिफ्ट 1 रहेगा उसका तो एवरेज स्कोर 80 रह जाएगा, लेकिन जो शिफ्ट 2 है उसका एवरेज स्कोर 4 बढ़ करके 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। यानी कि अब नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा? अब नॉर्मलाइजेशन मिलेगा भाई शिफ्ट 1 वालों को 2 नंबर का। ठीक है, तो रैंक आईक्यू ने अभी आपके जो क्वेश्चन गलत आए थे उनको तो ऐड किया नहीं है। हर शिफ्ट में लगभग 1-2 किसी में 3-4 क्वेश्चन भी गलत भी मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि जो रैंक आईक्यू आपका नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है उससे 2-4 नंबर बढ़कर ही आएगा जो भी आएगा। अभी मैं आपको अपना भी स्कोर कार्ड दिखाऊंगा कि मुझे स्टार्टिंग में मेरा जो रॉ आया था वो कितना आया था, और उस टाइम पर जो रैंक आईक्यू प्रेडिक्ट कर रहा था कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मुझे मिलना था वो बताऊंगा, और कितने क्वेश्चन गलत हुए और फिर उसके बाद क्या नॉर्मलाइजेशन रहा वो बताऊंगा। तो सब आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन का चक्कर क्या है। सिर्फ आपका एवरेज अभी जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एवरेज अभी दूसरा बन के आएगा जब आपके गलत क्वेश्चन पर जब गलत क्वेश्चन जब वहां से हमारे आएंगे राइट होकर के। ठीक, यानी कि अगर आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत थे तो उसका फायदा सिर्फ आपको ही नहीं होता है बल्कि हर कैंडिडेट को होता है। जिस कैंडिडेट के एवरेज स्कोर आपकी शिफ्ट से कम आएगा तो उसको फिर नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बोनस मिल रहा है ना, अगर 2 क्वेश्चन का 4 नंबर, तो भैया उसको फिर वो नॉर्मलाइजेशन के तौर पर दूसरे शिफ्ट वाले को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहना कि भाई सिर्फ मुझे फायदा होगा 2 क्वेश्चन गलत होने से, तो ऐसा नहीं है। वो हर किसी को फायदा होगा उसका, चाहे वो डायरेक्ट हो या चाहे वो इनडायरेक्ट हो या फिर वो नॉर्मलाइजेशन के तरीके से हो। तो ये है। अब मैं आपको अपने स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे भाई 14-15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लगभग मिला होगा, मैंने आपसे ये कहा था। ठीक है, अभी यहाँ पर साइड में आपको मेरा स्कोर कार्ड भी दिखेगा, आप इसको भी देखते रहना एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले 28, 13, 43.5, 27.5 और रॉ 112, और नॉर्मलाइज होकर के हुआ है 119। तो आप तो कहेंगे यार ये तो सिर्फ 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिला है, ये कहेंगे ना आप मुझे। देखो, पहली बात ये स्कोर कार्ड को इतना अच्छा तो खूबसूरत है नहीं कि भाई मुझे आपको यहाँ पर दिखाना चाहिए है, लेकिन आप सभी का डाउट था कि भाई क्या हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, क्या 14-15 नंबर सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी, ये स्कोर कार्ड दिखाना पड़ रहा है। अदरवाइज कोई इतना खूबसूरत स्कोर कार्ड नहीं है, और ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा तो भाई मेंस में कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये भी पक्की बात है ना। तो कोई बात नहीं वो सब, लेकिन अभी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए जरूरी है। तो आप ये स्कोर कार्ड देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, आप देख पा रहे हो तो। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे जो है वो 12-14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। वो इसलिए मिला था भाई, आप अगर देखेंगे ना यहाँ पर तो 112 यहाँ पर रॉ दिखा रहा है, रॉ 112 है। इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है वो
और रॉन्ग भी ऐड हुए हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हैं तो 4 दूना 8 नंबर हो गया, ठीक है। और 104 रॉ होता तब, तो उस हिसाब से है ये, यानी कि अभी जो आप ये देख रहे हैं स्कोर कार्ड भाई, इसमें 7 नंबर आपको ये दिखा रहा है। बाद में नॉर्मलाइजेशन मैंने कहा ना, आपको सबसे पहले बताया था आपको कि अगर आपके शिफ्ट के अगर गलत क्वेश्चन अगर इसमें ऐड हो जाते हैं तो भाई फिर तो आपका जो एवरेज है वो उठ जाएगा ना। अगर मान लो अगर अभी आपका एवरेज जो है वो 80 है और बाद में आपके सबके उसमें एक एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है, तो फिर सबका भाई 80 से 82 हो जाएगा एवरेज। तो फिर उस केस में आपको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कम होने का मतलब ये नहीं है कि जो आपका अभी रैंक आईक्यू स्कोर दिखा रहा है नॉर्मलाइज्ड, उससे कम आएगा स्कोर, नहीं, उससे 2 नंबर बढ़कर ही आएगा, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। जितना भी अभी आपको नॉर्मलाइज स्कोर आपका आ रहा है ना रैंक आईक्यू पर, उससे 2 नंबर बढ़कर ही आएगा। मेरा 119 यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर है सीजीएल प्री में, तो ये समझ लीजिए ये कम से कम 3-4 नंबर बढ़ के आया है जितना आपका रैंक आईक्यू दिखा रहा था। रैंक आईक्यू लगभग 115-16 दिखा रहा था, तो ये लगभग समझ लो 3-4 नंबर बढ़ के आया हुआ है। और मेरे पास वो स्क्रीनशॉट नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता कि उस टाइम पर क्या दिखा रहा था, ठीक है। तो ये लगभग ये समझ लीजिए अगर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो और प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये सब मिला करके लगभग 14-15 ही बैठ रहा है पूरा। तो आपका भी जो भी रैंक आईक्यू पर भी स्कोर आपका दिखा रहा है, वो चाहे वो 15 दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है, तो यकीन मानिए इससे कम नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। जितना भी मिलेगा ना, इससे बढ़कर ही मिलेगा 1 पॉइंट, ठीक है। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का खेल। और नॉर्मलाइजेशन ये बिल्कुल फेक नहीं है, आप ये कहो कि बिल्कुल फेक है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है पहले, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। और बाकी तो यार फाइनल हमारे रिजल्ट में पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिलहाल क्या दिए, अभी आप निश्चिंत रहो, अगर आपके नंबर नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर अच्छा बन रहा है, नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है और आपका स्कोर अच्छा हो रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन, तो आप इस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ख्याल से तो, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, आपको दौड़ना है नहीं दौड़ना है, जो करना है अपनी मर्जी से करो भाई। मेरे काम थे यहाँ पर आपको बताना, आपको गाइड करना, है ना। कई लोग मैं देख रहा हूँ कि भाई वीडियो बना रहे हैं कि किसकी 120 से कम है तो वो रनिंग मत करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको हमेशा ही मोटिवेट कर रहा हूँ जिसके नंबर कम है तो, कि भाई बाद में ऐसा ना हो कहीं कि आपका नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आए और फिर आपको यार मैंने तो रनिंग ही नहीं करी और फिर वहाँ पर आप रनिंग में जाकर के फेल हो रहे हैं। कंपटीशन आप कम करोगे, ये पक्की बात है ऐसा करके, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप दौड़ो ना दौड़ो। लेकिन जब से आपके आंसर की आई है तब से मेरी तीसरी वीडियो है कि भाई रनिंग कर लो, नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा खासा मिलेगा इसके ऊपर भी, ठीक है। अब अगर इसके बाद भी अगर आप रनिंग नहीं करते हो तो वो आपकी गलती है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और अब शायद नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई वीडियो आने वाली भी नहीं है, अब मैं लाऊंगा भी नहीं। जिसको जो कमेंट करना है, अब कमेंट करने की जरूरत नहीं है, खुद जाकर के पहले वीडियो पड़ी हुई वो देख लेना, और ना ही मैं रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था भाई आज के वीडियो में टोटल ओवरऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।